नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन गुरु में। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी ये जानकारी निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें 13,735 पदों के लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी क्लर्क के लिए निकाली है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एसबीआई का जो चयन प्रक्रिया है और एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम का कितना फ़ीस लगेगा, इस सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों ये हमारा दिया गया है, ये स्टेट बैंक की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है जो कि जूनियर एसोसिएट के लिए निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17/12/2024 से 7/1/2025 तक होगा। दोस्तों एसबीआई की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका फार्म 17/12/2024 से 7/1/2025 तक भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से सर्कल में और कौन से यूटी स्टेट में कितना वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वहीं पे मैक्सिमम लड़के फार्म भरते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे जो बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ आप देख सकते हैं 1,894 पदों पर भर्ती है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि एज लिमिट क्या दिया गया है। दोस्तों, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 सालों के लिए छूट दिया गया है। अगर आप OBC हैं तो आपके लिए 3 वर्षों के लिए। दोस्तों, अगर इसका बात करेंगे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसके फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। दोस्तों, कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों। इसमें आप BSc, BCom या BA कुछ भी, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आपका रिज़ल्ट 31/12/2024 तक आ जाना चाहिए। अगर 31/12/2024 तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात इसमें ये देखने के लिए दिया गया है कि अगर आप जिस राज्य से फार्म भरते हैं उसका एग्ज़ाम कौन से लैंग्वेज में होगा, इसका भी ध्यान आप लोग को देना पड़ेगा। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में अगर आप फार्म भरते हैं यूपी से, दोस्तों अगर आप यूपी से फार्म भरते हैं तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है सिलेक्शन प्रोसीजर का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, चयन प्रक्रिया हमारा है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि SBI जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में कराया जाता है। जो कि फेज़ 1 में हमारा ये टॉपिक पूछता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फेज़ 1 में हमारा इंग्लिश पूछता है दोस्तों, जो कि 30 नंबर का होता है और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के लिए 20 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाता है। अगला है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका भी 35 नंबर का 35 क्वेश्चन होता है, जो कि 20 मिनट इसके लिए भी समय दिया जाता है आप लोगों को। ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगला है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी 35 क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो कि 35 नंबर के लिए होता है, और इसके लिए समय 20 मिनट का दिया जाता है। दोस्तों, इसमें टोटल फेज़ 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका टाइमिंग रहता है दोस्तों 1 घंटे के लिए। उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, ये फेज़ 1 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन
50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 50 नंबर का होता है दोस्तों, और ये 35 मिनट आप इसके लिए समय आपको दिया जाता है। अगला टॉपिक जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, जो कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके लिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही समझना ज़रूरी है। अगला टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जो कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 60 नंबर का, और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों ये फेज़ 2 के लिए बात कर रहे हैं। इसमें टोटल आप लोगों को 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि आप लोगों से 200 क्वेश्चन पूछता है 2 घंटा 40 मिनट में। तो इसका टाइमिंग तो काफ़ी अच्छा दे रहा है दोस्तों, 2 घंटा 40 मिनट। दोस्तों अगर इसकी बात करें जाए निगेटिव मार्किंग का, तो इसमें भी 1/4 का निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। फेज़ 1 में भी 1/4 का निगेटिव मार्किंग है और फेज़ 2 में भी 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। अगला हमारा है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि आप लोग का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है वो फरवरी 2025 में होने की चांसेस है। तो इस आप लोग की तैयारी इसके अनुसार करना पड़ेगा। वही इसकी सैलरी की अगर बात किया जाए तो 24,050 से इसका स्टार्टिंग है और लास्ट इसका है 64,480 तक। वही एप्लीकेशन फ़ीस इसका देख लेते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 0 रुपये, यानी कि 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और आप जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 750 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लेना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट जानकारी, जो कि SBI की तरफ से निकल के आ रहा है। कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रुप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।